प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है और इस मास में स्नान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। जय भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से फल मिलता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस मास में भगवान विष्णु जोग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में यदि आप स्नान कर रहे हो तो जरूर कार्तिक मास की कथा को सुने। इससे माता लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न होगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। दोस्तों, जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है उससे पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस स्नान के दौरान भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए और कार्तिक मास की कथा सुननी चाहिए। यदि दोस्तों आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कार्तिक मास की कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चुन बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध ली। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटियां बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास जो चुन है, अपनी माँ को कह दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चुन छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उससे मोर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोर अशरफी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रही हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो कांशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ कबाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू कबाड़ खोल, ना तू कबाड़ खोल। उसने कबाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव धोती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो जय जूं ही उठाकर ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया।
सास बोली, बहू जय क्या है, जय तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन पर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है, रात को सोंगी, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी होगी। बोली, बाद में जाना, पहला मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी उनका काल भी उनका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार पड़े पड़े हैं। सातवां कोठा खोला तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकर, राई, दमोदर, तुलसा जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, कबाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे। जब खोलिए, अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची मांची डोले, सास सोहराए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी होगी। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हूँ, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बाबली, कहाँ घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकर, राई, दमोदर, शिव, पार्वती, 37 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोलो, बेटी जय दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दरानी जठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पावन पानी में गठजोड़ा बांधे तो सब जाने जय दुनिया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बांधी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकर, राई, दमोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दिए, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करिए। कहते सुनते हंगारा भरते, सबके घर भंडार पर। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की।